हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। जय जय सीताराम। आज 35वां अध्याय का पाठ है। 34 अध्याय में राम जी अपने पिता दशरथ जी से कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि आपका दुख दूर हो जाए, आप आंसू ना बहाए। ना तो मुझे राज की इच्छा है, ना सुख की, ना इस पृथ्वी की। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप सत्यवादी बने रहे। आपका वचन पूरा करने के लिए मैं वन में जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता। पिता तो देवताओं के भी देवता माने जाते हैं, अतः मैं देवता समझकर ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मुझे नगर या पृथ्वी आप भरत को दे दीजिएगा। ऐसा कहते हैं। यह सब सुनकर जब वहाँ जितनी रानियां थी, कई को छोड़कर जितनी भी रानियां थी वो जोर जोर से रोने लगती हैं और जो सुमंत थे वो भी मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद उनको चेतना आती है तो कई को समझाते हैं, लेकिन कई टस से बस नहीं होती है। 35वां अध्याय पंचतीसरा सर्ग। सुमंत के समझाने और फटकारने पर भी कई का टस से मस ना होना। ततो निधाय सहसा शिरो निस्वाय चास्कृता पाणी पाणो विनिष्पिया दंतान कटकटाक्य च लोचने कोप संग्रस्ते वर्णं पूर्वोचितं जहत् कोपाभिभूताः सहसा संताप शुभं गताः मना समीक्ष्यमाणश्च सूतो दत्रसश्च च कंपन्नेव कैकया हृदयं वाक संकरे सिते। तदंतर होश पे आने पर सारथी सुमंत ने सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनका शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंख लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाण से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। वाक्या व्रजे ही अनुपमे ही निबंधिनी व साचा शुभे ही कैकया स्वर्मर्माणी सुमंत्रा प्रत्याभासता। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी ब्रज से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदृढ़ करते हुए सुमंत ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। यास्ता तव पतिस्तक्तो राजा दशरथा स्वयं भर्ता सर्वशा जगता स्थावरस्य चरस्य च नाहि अकर्तम किंचित तव देवी या विद्यते पति घनी त्वम अहम मन्ये कुलाग्निमपि चान्ततः। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर के जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है
जिसे तुम ना कर सको। मैं समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अन्यथा कुल घातनी भी हो। यन्महेन्द्रमिवाज्यायं दुष्कं दुष्प्रकम्प्यमिवाञ्चलं महोदधिमिवाञ्छोभ्यं संताप्यसि कर्मभिः। ओ जो देवराज इंद्र के समान अजय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित है, उन महाराज दशरथ को भी तू अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। महावास्थां दशरथं भर्तारं वरदं पतिं भ्रातृमिच्छाहि नारीणां पुत्रकोट्या विशेष्यते। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अनुपान ना करो। नारियों के लिए पति की इच्छा महत करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ते निश्चये इच्छा कुलानाते स्मितं लोपयितुमिच्छसि। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते वे ही राज पाते हैं। राजा कुल के इस परंपरागत आचार का तुम इच्छाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी मिटा देना चाहती हो। राजा भवतु ते पुत्रो भरता सस्तु मेदिनी वयम तत्र गमिष्यामो तत्र रामो गमिष्यति। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाए और इस पृथ्वी का शासन करे, किंतु हम लोग तो वही चले जाएंगे जहाँ से राम जाएंगे। ना चातो विषय कश्चित ब्राह्मणो वस्तिमर्हति तादृशं त्वं मर्यादा मत्कर्म करिष्यसि। नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गम राम निवेशितम्। तुम्हारे राज में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय हम लोग उस मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। त्यक्त्वा वा बांधव्ये सर्व ब्राह्मणे ही साधु भी सदा का प्रीति राज्य लाभेन तव देवी भविष्यति। तादृशं त्वं अमर्यादं कर्म कर्तुं किचिर्षसि। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचार ब्राह्मण भी तुम्हारे त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओ तुम तो एक मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। आश्चर्यमियो पश्यामि यस्यस्ते वृत्तिमीदृशम् आचरन्त्यग्न विवृद्धा श्रद्धो भवति मेदिनी। मुझे तो देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती। महाब्रह्म ऋषि शिष्टा वा जलंतो भीम दर्शनाः दिग्वागदंडाना हिष्यन्ते राम प्रजा प्रवजानन स्थिताम्। अथवा बड़े बड़े महर्षि के धिक्कार पूर्व वाक दंड सांप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण यदि का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते। आम्रम छित्वा कुठारेणा निम्बम परिचरितुकः यश्चेनम पैसा सिंचे नैवस्माधुरो भवेत्। भला आम को कुल्हाड़ी से काट कर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है उसके लिए तो नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। अभिजात्यमिते मन्ये यथा मातु तथैव च नाहि निम्बात सस्मृतं क्षौद्रं लोके निगंधितं वचः। कैकेयी, मैं समझता तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोकों में कही जाने वाली कहावत सत्य है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तम मातुरा सद्ग्राहं विद्यं पूर्वं यथा श्रुतं पितु ते वरदं कश्चित्ता ददतो वरमनुत्तमम्। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात तो हम जानते हैं। इसके विषय में पहले सुना गया है कि वह बताया भी जाता है कि एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। सर्वभूत ऋतम तस्मा संगे वसुधाधिपा तेन दीर्घतानां च भूतानां विदितं वचा। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नर समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। त्रिय कोनि में पड़े हुए प्राणियों की बात भी उनकी समझ में आ जाती थी। ततो जिम्बस्य सैने विरुता भूर वर्चसा पितुस्ते विदितं भवा तब तत्र बहुधा हसत्।
एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता ने सैया पर लेटे हुए उसी समय जिब्र नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उसके समझ में आ गया, अतः वे कई बार हंसे। तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशमभिषिप्सते हासं ते निपति स्वयं जिज्ञासामिति चाब्रवीत। उसी सैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझ कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी डालने की इच्छा रखती हुई बोली, सोम नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। निपश्चोवाचम ताम देवी हासं संसामिते यदि ततो ते मरणम सद्यो भविष्यति न संसति। तब राजा ने उस रानी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। माता ते पितरम देवी पुनः कई माँ ब्रवीत संस में जीव वाना माम तम प्रहस्यसि। देवी, यह सुनकर तुम्हारी माता ने भी तुम्हारे पिता कह राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बताओ, भविष्य में तुम मेरी फिर हंसी नहीं उड़ा सकोगे। प्रियाया तथो वक्ता सा कैकेया पृथ्वीपति तस्मेता वरदायर्था कथयामासा तत्वता। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक से कह सुनाया। साता वर साधु राजा नाम प्रत्यभासता म्रियताम ध्वंसता में बेयम सा संसितम महीपते। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे ना बताना। सा तच्छित्वा बचतस्या प्रसन्मंसो निपा मातरम ते निरस्यासु बिजहारा कुबेरवत। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तथा तुम अपि राजानां दुर्जन चरिते पति सत असत ग्रहमिमां मोहात् कुरुसे पाप दर्शनी। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो, पाप पर दृष्टि रखकर मोहवश राजा से अनुचित आग्रह कर रही हो। सत्याचात्र प्रवादोयम लौकिका प्रतिभाति मां पितरन समुजायन्ते नरा मातरम मंगला। आज मुझे यह लौकिक 16 आने सच मालूम होती है। पुत्र पिता के समान होते और कन्याएं माता के समान। नवभवग्रहणेदं यदा वसुधाधिपा भारतोमिच्छामुपास्वेयं जनस्यस्या गतिर्भवा। तुम ऐसी ना बनो, इस लोकोक्त को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो। राजा ने जो कुछ कहा उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्य अभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय के यहाँ शरण देने वाली बनो। मातम प्रोत्साहितम पापे ही देवराज संप्रभम भर्तारम लोक भर्तारम सदधर्मा उपादता। पाप पूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकाव में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल तेजस्वी अपने लोकपालक पति स्वामी को अनुचित कार्य में ना लगाओ। नहीं मिथ्या प्रतिज्ञातम करिष्यति तवानगा श्रीमान दशरथो राजा देवी राजीवलोचनम। देवी कमल नयन श्री राम राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। ज्येष्ठो वदान्य कर्मण्य स्वधर्म स्थापी रक्षिता जीवलोकस्या बलिरामो अभिषिच्यताम। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में श्रेष्ठ उदार कर्मठ स्वधर्म पालक जीव जगत के रक्षक बलवान है, इनका इस राज पर अभिषेक होने दो। परिवार दो ही ते देवी महालोके चरित्यसी यदि रामो वनम याति विहाया पितरम निपा। यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। स्वराजम राघवा पातुम भवतम विगज्जरा नहीं ते राघवादन्या क्षमा पूर्वरे वसम। तथा श्री रामचंद्र जी अपने राज का पालन करे और तुम निश्चित होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। रामे ही योन्य राजेस्ता राजा दशरथो वनम प्रवेश्यति महेश्वासा पूर्ववृत्तम अनुस्वरम। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुधर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे।
इति शान्तमिश्चातिथिक्ष्णेश्चा कैकेयीराज संसदि भूये सञ्चोपयामासा सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलि नैवाक्षुभ्यते देवी न च स्मा परिधूयते न चास्यं मुखवर्णस्य लक्ष्यते विकृता तथा। इस प्रकार सुमन ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वना पूर्वक तीखे वचनों से बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु अटस से मस ना हुई। देवी कैकेयी के मन में तो क्षोभ हुआ ना दुख हुआ। उस समय उसके चेहरे में रंग में कोई फर्क नहीं दिखलाई दिया। इतरते श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड पंच दिशा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि ने रामायण आदि का अयोध्या कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।